हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में से रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड में टोटल 4 रिएक्शन थी, जिसमें से पहली रिएक्शन यानी कि विथ हाइड्रोजन अलाइड HCl HBr HI के साथ अल्कोहल की रिएक्शन हमने ले ली थी। अभी गाइस दूसरा रिएक्शन है अल्कोहल का, वो है PX3 PX5 एंड SOCl2 के साथ। PX3 का मतलब फॉस्फोरस ट्राइहलाइड, PX5 का मतलब फॉस्फोरस पेंटाहलाइड यानी SOCl2 का मतलब सल्फोनिल क्लोराइड या इसी को हम थायोनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। गाइस फॉस्फोरस ट्राइहलाइड और पेंटाहलाइड में X का मतलब हेलोजन होता है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। अब थोड़ा जानकारी दे देता हूँ फॉस्फोरस के ट्राइहलाइड्स में। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 5, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए या तो वो 3 बॉन्ड बना सकता है 3 शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट करके, या फिर 5 बॉन्ड बना सकता है। इस तरीके से वो ट्राइहलाइड या पेंटाहलाइड बनाता है। तो फॉस्फोरस के ट्राइहलाइड में PCl3 PBr3 PI3, ये मेनली 3 ट्राइहलाइड हैं जिनके साथ अभी हम यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे। और फॉस्फोरस के पेंटाहलाइड्स में PCl5 PBr5 एंड PI5, जिनमें PI5 PBr5 ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक तो PCl3 PBr3 PI3 या फिर PCl5, इन चारों के साथ अभी हम रिएक्शन देखेंगे। तो ट्राइहलाइड में PCl3 PBr3 PI3 के साथ और पेंटाहलाइड में PCl5 के साथ रिएक्शन देखेंगे। ये दो एग्जिस्ट करते नहीं, इसलिए इनके साथ कोई रिएक्शन होगी नहीं। उसके अलावा SOCl2 सल्फोनिल क्लोराइड के साथ भी अल्कोहल के हम रिएक्शन देखेंगे। तो गाइस रिएक्शन ध्यान से देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होने वाला है। सबका एक एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेकिन पहले देखेंगे कौन से ट्राइहलाइड के साथ करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं PCl3 के साथ। अब गाइस PCl3 के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करनी है, तो मैं कोई भी एक अल्कोहल ले लेता हूं। मान लो मैंने मिथाइल अल्कोहल लिया हुआ है। अब होगा क्या, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो PCl3 का जो Cl है वो Cl निगेटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट OH को रिप्लेस करके प्रोडक्ट देता है। तो सिंपली इस रिएक्शन में एक Cl तो एक OH को रिप्लेस कर देगा सर, लेकिन सर हमारे पास Cl कितने हैं, 3 हैं, तो OH तो एक ही है। फिर ऐसी केस में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये भी 3 बार लेना पड़ेगा। तो PCl3 के 3 Cl, 3 मिथाइल अल्कोहल के 3 OH को रिप्लेस करेंगे, ये OH की जगह Cl आ जाएगा और अपने को CH3 Cl मिलेगा। CH3 OH का OH Cl से रिप्लेस हो गया। ऐसे 3 मॉलिक्यूल है, हर एक मॉलिक्यूल में OH रिप्लेस होके ये 3 बार CH3 Cl मिलेगा अपने को। और जो OH अपना बाहर निकला हुआ है, ये 3 बार OH निकला हुआ है यहाँ से बाहर, मतलब 3 OH है, यानी कि 3 H और 3 O है, वो फॉस्फोरस के साथ कंबाइन होके H3PO3 बनाएंगे। तो गाइस बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी। अल्कोहल लिया, PCl3 के साथ हीट किया, इसको 3 Cl थे इसलिए 3 बार लिया। एक Cl आपके एक OH को रिप्लेस करेगा, 3 Cl है इसलिए मॉलिक्यूल 3 बार लिया। 3 Cl 3 मॉलिक्यूल के 3 OH को रिप्लेस करके 3 बार CH3 Cl देगा। और यहाँ से जो OH बाहर निकला, कितने OH आएंगे गाइस, 3 OH आएंगे। 3 OH मतलब 3 O 3 H इस फॉस्फोरस के साथ कंबाइन होके H3PO3 बनाएंगे। तो गाइस ये पहली रिएक्शन थी हमारी। दूसरा रिएक्शन ध्यान देके देखना, PBr3 के साथ करेंगे। लेकिन PBr3 के साथ जो हम रिएक्शन करने वाले हैं, थोड़ा उसको ध्यान से देखिएगा किस तरीके से है। एक बार मिटा के लिख देता हूं। अब फिर से अल्कोहल लिया, इस बार मैंने मान लो इथाइल अल्कोहल लिया हुआ है, इसका रिएक्शन मैं PBr3 के साथ कर रहा हूं। लेकिन PBr3 को हम बनाते हैं फॉस्फोरस एंड Br2 से। कैसे बनाते हैं इसको फॉस्फोरस एंड Br2 से, अलग से इसकी रिएक्शन लिख रहा हूं। फॉस्फोरस P, ये Br2, बैलेंस करने के लिए ये 2 बार और ये 3 बार लेंगे, तो ये बनाता है ट्वाइस ऑफ PBr3। तो 2 फॉस्फोरस 3 Br2 के साथ रिएक्ट होके ट्वाइस ऑफ PBr3 बनाता है। इस तरीके से फॉस्फोरस और Br2 आपस में रिएक्ट होकर PBr3 बनाते हैं। मतलब ये फॉस्फोरस Br2 के साथ रिएक्ट होकर PBr3 बनाएगा एंड Br3 का एक Br एक OH को रिप्लेस करेगा। गाइस हमारे पास Br 3 है, तो ये भी 3 बार लेना पड़ेगा।
तो 3Br, 3 मॉलिक्यूल के 3 OH को रिप्लेस करेंगे, अपने को 3 बार C2H5Br मिलेगा। और यहां से जो 3 OH निकलेगा, इस हर एक मॉलिक्यूल का एक OH, 3 मॉलिक्यूल के 3 OH निकलेंगे, फॉस्फोरस के साथ कंबाइन होके H3PO3 बनाएंगे। H3PO3 को हम फॉस्फोरस एसिड कहते हैं। गाइस यहाँ पे PBr3 को हमने C2 में बनाया था। सेम टू सेम रिएक्शन रहेगी हमारी अल्कोहल की, किसके साथ? PI3 के साथ। ये गाइस मैंने PI3 ले लिया, अगेन इसके फॉस्फोरस और I2 के साथ रिएक्शन करेंगे। फॉस्फोरस एंड I2 किस तरीके से रिएक्ट होता है अभी आप देख लीजिए। फॉस्फोरस 3 लेंगे, फॉस्फोरस 2 ले लेंगे, I2 3 ले लेंगे, तो ये बनाता है थ्राइस ऑफ PI3, ट्वाइस ऑफ PI3। देख लीजिए, 2 फॉस्फोरस 3 2 6 आइडिन, 2 3 6 आइडिन, इस तरीके से PI3 बनाते हैं। तो दोनों आपस में रिएक्ट होकर PI3 बनाते हैं। PI3 का एक OH को रिप्लेस करेगा, गाइस अपने को क्या देगा? तो C2H5I देगा। कितने बार देगा? 3 आए हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल भी 3 बार लेना पड़ेगा। मतलब 3 मॉलिक्यूल के 3 OH को रिप्लेस करेगा, तो C2H5I अपने को मिलेगा, लेकिन कितने बार मिलेगा? 3 बार मिलेगा। यहां से OH बाहर निकलेगा, एक मॉलिक्यूल से एक, तो 3 मॉलिक्यूल से 3 OH फॉस्फोरस के साथ कंबाइन होके क्या बना देंगे? H3PO3। इस तरीके से गाइस फॉस्फोरस और I2 की रिएक्शन करके PI3 हम बनाएंगे, और बना हुआ PI3 अल्कोहल के साथ रिएक्ट होके अपने को अल्काइल आयोडाइड देगा और बाई प्रोडक्ट फॉस्फोरस एसिड देगा। तो गाइज इस तरीके से हमने ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्शन करी। अब ट्राइहैलाइड के बाद बारी है पेंटाहैलाइड्स की। तो पेंटाहैलाइड के साथ देख लीजिए किस तरीके से आपका अल्कोहल रिएक्ट होता है। बहुत ही आसान रिएक्शन है। पेंटाहैलाइड के साथ अगर आपको अल्कोहल को रिएक्ट करना है, तो पेंटाहैलाइड के साथ रिएक्ट करने के लिए अगेन मैं अल्कोहल ले रहा हूँ, इथाइल अल्कोहल। पेंटाहैलाइड PCl5 ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ 5 Cl है, एक Cl हमेशा एक OH को रिप्लेस करता है। आप सोच रहे होंगे हर बार अल्कोहल रिएक्टेंट क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि भाई रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल है, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल होती है तो एक रिएक्टेंट तो अल्कोहल ही रहेगा। और विथ फॉस्फोरस ट्राइलाइट पेंटालाइट SOCl2 करे, इसलिए वो यहाँ पे लेना पड़ेगा। इसमें PCl5 में 5 Cl है, तो एक Cl आपके एक OH को रिप्लेस करेगा, ऐसा आप सोच रहे होंगे। बराबर, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 5 है Cl, तो आपको लग रहा होगा कि 5 ये ले लो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक Cl एक OH को रिप्लेस करता है और क्या प्रोडक्ट आता है गाइस? हमारा C2H5Cl आएगा। और यहां से क्या निकला अभी बाहर? तो यहां से बाहर आ गया OH, और एक Cl इधर चला गया, तो यहाँ क्या बचा? PCl4 बच गया। अब यहाँ का एक H और एक Cl कंबाइन होके क्या बनाता है? HCl बना देता है। अब क्या बचा? यहाँ O बचा, और यहाँ क्या बचा? PCl3 बचा। ये O और PCl3 गाइस कंबाइन होके बना देते हैं POCl3, और इसे हम कहते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो क्या हुआ गाइस? रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल था, तो एक रिएक्टेंट अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ की। PCl5 के एक Cl ने एक OH को रिप्लेस किया, तो इस OH की जगह Cl आ गया, C2H5Cl। अब यहाँ OH बाहर आ चुका है, और यहाँ क्या बचा हुआ है? PCl4, क्योंकि एक Cl तो इधर चला गया। ये HCl के साथ कंबाइन होकर HCl बना देता है। फिर यहाँ का H गया तो O बचा, यहाँ का PCl3 बचा, PCl3 और O कंबाइन होकर क्या बनाता है? इसका POCl3। तो इस तरीके से फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ भी हमने रिएक्शन कर दी। अब गाइस ध्यान से देखेंगे, अगला रिएक्शन देखना किसके साथ है। तो अगला रिएक्शन हमारा SOCl2 के साथ है। और SOCl2 को हम क्या कहते हैं? SOCl2 को हम कहते हैं सल्फोनिल क्लोराइड या फिर थायोनिल क्लोराइड। तो गाइस SOCl2 को हम सल्फोनिल क्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। इसके साथ अगेन अल्कोहल की कैसी रिएक्शन होगी? ये इथाइल अल्कोहल ही लिया, SOCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ। बैलेंस तो करेंगे खैर बाद में, लेकिन इस रिएक्शन को हम पायरिडीन के प्रेजेंस में करते हैं। अब आपको मालूम है पायरिडीन क्यों डालते हैं? वो पायरिडीन एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और ये करता क्या है? तो रिएक्शन में जो एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस होता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो पायरिडीन ये स्ट्रॉन्ग बेस मैंने ले लिया। अब होगा क्या? वही होगा, एक Cl एक OH को रिप्लेस करेगा। आप बोलेंगे सर 2 Cl है, तो ये भी 2 बार लेने का क्या? नहीं, एक Cl एक OH को रिप्लेस करेगा, क्या प्रोडक्ट आएगा? C2H5Cl। यहां से क्या बाहर आया सर? OH। यहाँ क्या बचा सर? एक Cl तो इधर चला गया, अब क्या बचा? SOCl। ये जो H है आपका Cl के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा? HCl। और HCl जो एसिड बना हुआ, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा कौन? पायरिडीन। सर यहाँ का H गया, Cl के साथ बचा कौन? O, और यहाँ का SO। O और SO कंबाइन होकर आपको मालूम है क्या बनाता है? SO2
गैस बना देगा। तो इस तरीके से गाइस ये रिएक्शन होगी हमारी किसके साथ, SOCl2 यानी कि सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि थायोनिल फ्लोराइड के साथ। अगला रिएक्शन देखेंगे, अभी हमने अल्कोहल की रिएक्शन ट्राइहैलाइड में PCl3 PBr3 PI3 के साथ किया, पेंटाहैलाइड में PCl5 के साथ किया, SOCl2 यानी कि सल्फोनिल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन हमने कर दिया। तो गाइज अभी हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे अगला, तो अगला रिएक्शन देख लेते किसके साथ करना है। तो आपको अगर याद होगा तो आप बताइए मुझे तीसरे नंबर पे कौन सी रिएक्शन थी हमारी। तो तीसरे नंबर पे रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड में जो हमारी रिएक्शन थी वो थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाला रिएक्शन देख लेते हैं। तीसरे नंबर का रिएक्शन है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब गाइस जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है तो अल्कोहल से रिमूवल ऑफ वाटर होता है और रिमूवल ऑफ वाटर होके अपने को प्रोडक्ट मिलता है। अब जो भी हम अल्कोहल लेंगे उसमें से रिमूवल ऑफ वाटर होगा और वाटर रिमूवल जब हो जाता है तब आपका अल्कीन बनता है। तो याद ही रख लेना हमेशा कि जब भी हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे तो प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी अल्कीन। तो हमेशा अल्कीन आपका प्रोडक्ट रहेगा। किस तरीके से रहेगा, कैसा रहेगा, ध्यान देके देख लेते हैं। पहला एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, ध्यान देके गाइस बढ़िया से देखना। CH3 CH2OH। अब आपको मालूम है ये OH ऐसे कार्बन को लगा है जो एक ही कार्बन को लगा है, इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। प्राइमरी अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो इसके लिए टेम्परेचर देना पड़ता है अपने को 453 केल्विन का, 443 केल्विन, कुछ बुक 43 53 चलता है। तो 443 केल्विन का टेम्परेचर देंगे पहले तो टेम्परेचर ये, और साथ में प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी कम होता है इसलिए इसका डिहाइड्रेशन करने के लिए अपने को 95% H2SO4 डालना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा डालना पड़ता है। अब ये डिहाइड्रेशन किस तरीके से होता है याद रखना। OH जिस कार्बन पे लगा है उस कार्बन को अल्फा कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है उसे अल्फा और उसके बाजू वाले कार्बन को बीटा। हमेशा याद रखना अल्फा से OH निकलेगा और बीटा से H निकलेगा, याद ही कर लो गाइस। अल्फा से क्या निकलेगा OH और बीटा से क्या निकलेगा H। अब देखना क्या होगा। अब हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा CH2। देखो यहां से OH निकल गया तो यहाँ एक वैलेंसी पहले तो खाली हो गई, ये CH2 ही हो गया सिर्फ। यहां से H निकल गया, CH3 था, H निकला तो CH2 रहा, इसकी भी एक वैलेंसी खाली होगी और ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। क्योंकि इसकी वैलेंसी खाली थी, इसकी वैलेंसी खाली थी, आपस में बॉन्ड बना लिया और यहां से अपने को अल्कीन मिला। यहाँ का OH और यहाँ का H कंबाइन हो जाएगा और क्या देगा अपने को H2O। यहाँ का OH और यहाँ का H कंबाइन होकर क्या देगा गाइस H2O। याद क्या रखना है, प्राइमरी अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो 443 केल्विन पे करना और 95% फॉस्फोरिक H2SO4 डाल के करना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर क्या H2SO4 से डिहाइड्रेशन कर सकते हैं क्या? नहीं, डिहाइड्रेशन करने के लिए अपने पास 4 रिएजेंट है। पहला ध्यान से देखना H2SO4 तो आपको याद ही है, दूसरा H3PO4 दो हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, उसके अलावा Al2O3 एल्यूमिना और उसके अलावा P2O5 डाइफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। तो बेसिकली देखा जाए तो ये 4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं जिनकी मदद से हम डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके जैसे हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। तो गाइस इनको लिख लेना, वैसे बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हमने इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इथेन में कर दिया है। अगला देखना, ये प्राइमरी अल्कोहल था। अगला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ CH3 CH CH3OH। अब OH ऐसे कार्बन को लगा है कि जो एक और एक दो कार्बन को लगा है, मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन को OH लगा है मतलब आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। गाइस सेकेंडरी अल्कोहल का जब भी डिहाइड्रेशन करेंगे हम 373 केल्विन पे करेंगे, वो भी बहुत कम एसिड डाल के 60% H2SO4। आप सोच रहे हैं क्यों सर? क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल की थोड़ी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा एसिड डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी सेम रूल होगा, जिस कार्बन पे OH लगा है उसे अल्फा कहते हैं, उसके बाजू वाला बीटा। सर ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, कोई भी ले लो, या तो ये ले लो ये ले लो, प्रोडक्ट आने वाला सेम ही। क्योंकि अगर आप ये अल्फा बीटा लेते हो
तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये अल्फा बीटा लेता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। एक बार यहाँ डबल बॉन्ड बना के देखना प्रोडक्ट का क्या नाम होता है, एक बार यहाँ डबल बॉन्ड बना के देखना प्रोडक्ट का क्या नाम आता है। अगर प्रोडक्ट सेम ही आ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड बनाने से और यहाँ भी डबल बॉन्ड बनाने से सेम ही प्रोडक्ट अगर आ रहा है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं। अगर सेम प्रोडक्ट नहीं आता है, अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं, तब हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा उनमें से, तो वो डिसाइड होता है सेटजेप रूल के हिसाब से। तो सेटजेप रूल जो है उस रूल के हिसाब से डिसाइड होगा कि हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। उसका एग्जांपल अभी लूंगा, लेकिन फिलहाल देख लो। मान लीजिए कि मैं ये अल्फा और ये बीटा लेता हूँ, या फिर ये अल्फा और ये बीटा लेता हूँ, तो भी प्रोडक्ट सेम आने वाला है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये अल्फा बीटा लेता हूँ। अगर मैं अल्फा बीटा लूंगा तो अल्फा से OH, बीटा से H निकलता है, यहाँ की वैलेंसी खाली, यहाँ का H जाने से CH2 में से H गया, CH3 में से H गया तो CH2 रहेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि यहाँ की वैलेंसी खाली, यहाँ की खाली डबल बॉन्ड। तो क्या प्रोडक्ट आता है देख लेते हैं। हमारा प्रोडक्ट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH, यहाँ का H गया डबल बॉन्ड CH2, यहाँ का OH और H कंबाइन हो गया, क्या बना देगा H2O। तो इस तरीके से गाइस प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कोई टेंशन लेने की अभी तक तो बात हुई नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट आने वाला था। सेम टू सेम ऐसे और एक एग्जांपल ले लेंगे। आपने सिर्फ ये याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल के लिए 443 केल्विन का टेम्परेचर और 95% H2SO4, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए 373 केल्विन का टेम्परेचर और 60% H2SO4। और हमेशा जब भी डिहाइड्रेशन होगा अल्फा से OH और बीटा से H निकलेगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। अब गाइस ये तो था सेकेंडरी अल्कोहल। अब बात करेंगे टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल ध्यान से देखना क्या है। ये मुझे पहले तो आप बताना CH3 CH डबल बॉन्ड कहाँ ले रहा हो यार, ये ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब CH3 CH CH2 CH3, इसमें ध्यान से देखना, अगर देखा जाए तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन के लगा है जो कार्बन दो कार्बन को लगा हुआ है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन को लगा है जो सेकेंडरी कार्बन है, यानी कि सीधा सीधा अल्कोहल कौन सा हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल को अपने को करना है डिहाइड्रेशन, और गाइस सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के लिए मैंने H2SO4 डाल दिया, और मालूम है तुमको कितना % डालना पड़ता है, 60% H2SO4 डाल दिया, और साथ में टेम्परेचर भी तुमको मालूम है 373 केल्विन का टेम्परेचर दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या होगा, जिस कार्बन पे OH लगा उसे अल्फा कहेंगे, उसके बाजू वाले को बीटा, सर ये भी बीटा, उसके बाजू वाला ये भी बीटा। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि अगर मैं ये अल्फा बीटा लेता हूँ तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और एक प्रोडक्ट आएगा, और अगर मैं ये अल्फा बीटा लेता हूँ तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट आएगा, और दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है, सेम नहीं है। अब इस केस में अपने को कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट है, ये डिसाइड करना पड़ेगा, और वो डिसाइड होगा सेटजेप रूल के हिसाब से। कैसे, अभी देखो। अब गाइस मान लीजिए मैं इसको बीटा 1 कह देता हूँ और इसको बीटा 2 कह देता हूँ, तो मान लीजिए ये अल्फा 1 ये अल्फा बीटा 1, ये कॉम्बिनेशन अगर लिया तो यहाँ डबल बॉन्ड, अल्फा से OH बीटा से H से निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। प्रोडक्ट लिख लेता हूँ मैं, तो प्रोडक्ट आएगा ये पहला CH3, तो आपका एज इट इज रहेगा, ये आपका CH3 एज इट इज, क्योंकि मैंने ये अल्फा बीटा कॉम्बिनेशन लिया। फिर यहाँ का OH गया तो यहाँ सिर्फ CH बचेगा और एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। यहाँ बॉन्ड इसका CH2 के साथ है, वहां का H गया तो एक वैलेंसी उसकी भी खाली, तो CH रह जाएगा, और आगे क्या है आपका CH3 है। यहाँ का OH जाने से एक वैलेंसी खाली, यहाँ का H जाने से एक वैलेंसी खाली, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, बना लिया। ये पहला प्रोडक्ट आया। और गाइस दूसरा प्रोडक्ट कैसे आएगा, अभी ये अल्फा बीटा लिया था, अल्फा और बीटा 1, अब मैं अल्फा और बीटा 2 लेता हूँ, यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो देखो क्या आएगा, CH3 में से H गया तो CH2 रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ CH है, फिर उसके बाद यहाँ का एक H जाएगा तो CH रह जाएगा, और आपस में सॉरी गलत बोल रहा हूँ, ये अल्फा से OH और बीटा से H जाएगा, अल्फा से OH गया तो CH रहेगा, बीटा से H गया तो CH3 में से H जाएगा तो CH2 रहेगा, तो यहाँ आपस में डबल बॉन्ड बनेगा। तो बना देता हूँ गाइस, ये देख लीजिए। अब ध्यान से देखना, दो प्रोडक्ट बने, पहले तो दोनों के नाम लिख देता हूं। इसका नाम अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन होने से ब्यूट, 1 2 सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए 2 ENE। इसका नाम देखेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से पास पड़ता है, 1 2 3 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए
1 ब्यूट 1 अब इसको ध्यान से देखना। अब इसके अंदर और इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट कौन सा है वो सेटजेप रूल से कैसे डिसाइड होता है, पहले थोड़ा रूल याद दिला देता हूँ, आई होप कि आप भूल ही गए होंगे। अब एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर एक अल्काइल ग्रुप रहेगा और बाकी सारे अगर एच रहेंगे, ये मान लो कि पहले सारे एच है तो ये कम स्टेबल है। एक अल्काइल ग्रुप आ जाएगा तो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, 2 आ जाएंगे तो और भी ज्यादा, 3 आ जाएंगे तो और भी ज्यादा, 4 आ जाएंगे तो और भी ज्यादा। तो पॉइंट क्या मिला, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप आएंगे उतना ज्यादा वो अल्कीन मोर स्टेबल होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, ध्यान से देखते हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इस कार्बन को एक H लगा है, H अल्काइल ग्रुप तो नहीं है, और इस कार्बन को एक CH3 लगा, इस कार्बन को एक H और एक क्या लगा CH3, CH3 इज अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ एक अल्काइल ग्रुप हो गया डबल बॉन्ड वाले कार्बन को। अब इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को एक H और फिर से एक CH3 लगा, यानी कि दूसरा अल्काइल ग्रुप लगा। ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे यहाँ पे एक H और एक CH3, इधर भी एक H और एक CH3, तो कितने अल्काइल ग्रुप आ गए गाइस, 2 अल्काइल ग्रुप। और यहाँ नीचे देखेंगे ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे 2 H है, H इज नॉट अल्काइल ग्रुप, और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एक H है और एक ये इतना बड़ा ग्रुप है CH2 CH3 यानी कि इथाइल ग्रुप। ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे 1 इथाइल, यानी कि यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप और यहाँ 1 अल्काइल ग्रुप। तो गाइस ज्यादा अल्काइल ग्रुप कहाँ, ऊपर है, इसलिए ऊपर वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, जो कि हमारा 80% प्रोड्यूस होता है, यानी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। और नीचे वाला जो प्रोडक्ट है हमारा माइनर प्रोडक्ट रहेगा, जो हमारा कम प्रोड्यूस होगा, यानी कि कितना परसेंट प्रोड्यूस होगा गाइस, 20% प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से अगर एक से ज्यादा अल्फा बीटा कॉम्बिनेशन आते हैं तो मेजर प्रोडक्ट डिसाइड किया जाता है। गाइस इसके बाद का अगला एग्जांपल देख लीजिए। अभी हमने सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दिया, अभी हम डिहाइड्रेशन करेंगे टर्शरी अल्कोहल का। बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेशन है टर्शरी अल्कोहल का। अब गाइस एग्जांपल ले लेते हैं टर्शरी अल्कोहल, बताने की जरूरत नहीं कौन सा होता है, ये CH3 C CH3 CH3 और ये OH। अब बात बता दूं, टर्शरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए 363 केल्विन का ही टेम्परेचर देना है और बहुत ही कम एसिड डालना है, 20% ही एसिड डाल दो तो काम हो जाएगा। क्योंकि टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इसलिए इसके अंदर ज्यादा एसिड डालने की जरूरत नहीं है। अब इसमें भी सेम, जिस कार्बन पे OH लगा अल्फा, और वाला ये बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, सर 1 2 3 बीटा है, अरे कोई भी ले लो यार, ये अल्फा बीटा लो कि ये अल्फा बीटा लो कि ये अल्फा बीटा लो, प्रोडक्ट आता है सेम ही। आप निकाल के देखो, इससे निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो, 3 प्रोडक्ट लिखो, अगर तीनों के नाम सेम आए तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर तीनों के नाम अलग अलग आते हैं, इसका मतलब 3 डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं, तब सेट-जेप रूल के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट डिसाइड कर लेना। अब मुझे पहले से पता है कि ये लेके देखो या ये लेके देखो, ये लेके देखो, तो प्रोडक्ट क्या आने वाला है सेम, तो मैं मान लीजिए कि ये ले लेता हूँ। अगर ये ले लिया तो C के साथ 2 CH3 तो आपके एज इट इज है, ये C के साथ 1 CH3, दूसरा यहाँ का OH गया, यहाँ का H गया, तो आपस में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ का H गया, यहाँ का OH गया, बना। अब यहाँ का OH और H कंबाइन होंगे, क्या बना देगा, H2O। ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या है, 1 2 3, सेकंड पे एक CH3 इसलिए आइसो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, डबल बॉन्ड है इसलिए ये आइसोब्यूटीन इस प्रोडक्ट का नाम है। तो गाइस इस तरीके से हमने डिहाइड्रेशन कर दिया कौन से अल्कोहल का, टर्शरी अल्कोहल का। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के लिए अपने को 443 केल्विन का टेम्परेचर देना पड़ता है, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए 373 केल्विन का टेम्परेचर और टर्शरी अल्कोहल के लिए 363 केल्विन का टेम्परेचर। और साथ ही में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एसिड का प्रमाण। प्राइमरी अल्कोहल है, कम रिएक्टिव होता है, इसलिए उसके अंदर हम कितना एसिड डालते हैं, 95% एसिड डालते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर 60% एसिड डालते हैं, टर्शरी अल्कोहल के अंदर 20% ही एसिड डालते हैं। तो जिस तरीके से अभी हमने डिहाइड्रेशन किया H2SO4 का इस्तेमाल करके, सेम टू सेम हम डिहाइड्रेशन की रिएक्शन कर सकते हैं तीनों अल्कोहल के साथ एल्यूमिना यानी कि Al2O3 का इस्तेमाल करके। अब मैं Al2O3 यानी कि एल्यूमिना से कैसे डिहाइड्रेशन कर सकते हैं बता देता हूँ, CH3 CH2OH। अब दूसरा ले लेता हूँ CH3 CH3OH। ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल और एक गाइस टर्शरी अल्कोहल CH3OH।
अब डिहाइड्रेशन कैसे करेंगे देख लीजिए, बहुत ही आसान। सिंपली टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको 623 केल्विन प्राइमरी के लिए, 523 केल्विन सेकेंडरी के लिए, 423 केल्विन टर्चरी के लिए। 100 का डिफरेंस है, देख लीजिएगा। सिंपली हीट देके रिएक्शन हो जाएगी, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एल्यूमिना डालना पड़ेगा, Al2O3 हमारे जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उसके बगैर तो डिहाइड्रेशन होगा नहीं, वो डालना पड़ेगा। तो क्या किया हमने, प्राइमरी अल्कोहल को 623 केल्विन पे हीट किया Al2O3 के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल को 523 केल्विन पे हीट किया Al2O3 के साथ, टर्चरी अल्कोहल को भी मैंने 423 केल्विन पे हीट किया Al2O3 यानी कि एल्यूमिना के साथ। बस इनकी मदद से डिहाइड्रेशन का रिएक्शन अपने को करना है। बहुत ही आसान रिएक्शन है गाइस, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। डिहाइड्रेशन में होता क्या बताने की जरूरत नहीं, जिस कार्बन पे OH लगा उसे अल्फा, उसके बाद वाले को बीटा कहेंगे। अल्फा से OH, बीटा से H निकल के यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। क्या प्रोडक्ट आएगा गाइस, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ का OH और यहाँ का H कंबाइन होकर क्या बना देगा, H2O। फिर से यहाँ पे जिस कार्बन पे OH लगा उसे अल्फा कहेंगे, उसके बाद वाले को बीटा। ये अल्फा बीटा लो या ये अल्फा बीटा लो, ये भी बीटा है, प्रोडक्ट सेम ही आने वाला है, मालूम है अपने को। अल्फा से OH, बीटा से H डबल बॉन्ड बना दो, तो आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से OH और H कंबाइन होके H2 बना देगा। अगला रिएक्शन के अंदर मालूम है ये अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, कोई भी ले लो, मान लो अल्फा बीटा लिया, डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ का OH और H कंबाइन होके H2 देगा। तो क्या प्रोडक्ट देगा गाइस, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर मिल जाएगा, यहाँ का OH H कंबाइन होके। इस तरीके से एल्यूमिना का इस्तेमाल करके भी हम डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि डिहाइड्रेशन की रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी डिहाइड्रेशन की रिएक्शन के बाद में अगला हम रिएक्शन देखेंगे क्या, तो इसी डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। लेकिन इसके पहले आप ध्यान से एक बार देख लो कि इस रिएक्शन के अंदर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत होगी तो एक बार देख लीजिए, फिर कंटिन्यू करेंगे अभी तुरंत इसी का मैकेनिज्म। बहुत ही आसान है। आई होप आपने रिएक्शन देख लिया है और आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म। बहुत ही आसान मैकेनिज्म। पहले ऊपर मैं रिएक्शन लिख देता हूं, फिर उसी के बाद उसी का मैकेनिज्म लिखेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। गाइस ध्यान देके बढ़िया से देख लो। ये जो है अभी हम देख रहे हैं मैकेनिज्म कौन सी रिएक्शन का, तो ये ले लेता हूं मैं CH3, या लिख देता हूं बढ़िया से रिएक्शन आपकी CH3 CH2OH। प्राइमरी अल्कोहल इथाइल अल्कोहल डिहाइड्रेशन करने के लिए 95% H2SO4 ऑब्वियसली, और 95% H2SO4 के बाद कितना टेम्परेचर 443 केल्विन पे हीट कर देंगे। आपको मालूम है अल्फा से OH और बीटा से H निकल के डबल बॉन्ड बन जाएगा और आपको इथीन प्रोडक्ट मिलेगा और वाटर आपका बाई प्रोडक्ट रहेगा। बस अपने को इतना ही देखना है कि गाइस इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है। बहुत ही आसान है, हम मैकेनिज्म खुद भी डिराइव कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट अगर अपन अप्लाई कर दिए जो अपने को मालूम है तो आसानी से हो जाएगा। देखो इस रिएक्शन में एसिड है, एसिड H+ देता है, ये तो मालूम ही है। H+ किसके ऊपर अटैक करता है, या तो डबल बॉन्ड या फिर लोन पेयर के ऊपर। यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो यहाँ लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा। हो गया पहला स्टेप। फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे, अपने आप मैकेनिज्म बन जाएगा। गाइस देख लीजिए, बहुत ही आसान मैकेनिज्म। सबसे पहले स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या होने वाला बता चुका हूं आपको। तो ये जो हमारा अल्कोहल है CH3 CH2OH, इसके ऊपर एसिड का H+ अटैक करेगा। अब तुमको मालूम है एसिड का H+ क्या करता है, तो जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो ले लेता है। तो ऑक्सीजन की लोन पेयर ले लेगा, क्योंकि H+ खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो ऑक्सीजन की लोन पेयर लेगा। ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर देने से हाइड्रोजन का तो भला कर देगा, लेकिन उसका खुद का नुकसान हो जाएगा। कैसे हुआ देखो, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट करी, तो डोनेट करने की वजह से उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि डोनेट करने वाले पे प्लस आता है। H+ ने एक्सेप्ट किया तो H+ के ऊपर माइनस आया। पहले H+ के ऊपर प्लस चार्ज था, अब आया माइनस, तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कई बार बता चुका हूं। उसके ऊपर नेगेटिव आना चाहिए, फिर न्यूट्रल होना चाहिए। पॉजिटिव आने से स्टेबल रहेगा
नहीं, तो ऑक्सीजन का नुकसान हुआ लेकिन हाइड्रोजन का फायदा हो गया, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो गाइस पहली स्टेप में क्या हुआ, हम कहना है अपने को लिखना है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे H+ को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, ये H+ इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन के अटैक कर रहा है। हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ प्रोटॉन ऑन अल्कोहल। प्रोटॉन मतलब H+ ने इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किया अल्कोहल के ऊपर, और ये हमारा पहला स्टेप में प्रोडक्ट बना। अब दूसरा स्टेप बताने की शायद जरूरत है ही नहीं, आप समझ ही गए होंगे सर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, आ सकता नहीं है तो उसका नुकसान हो गया, बस तो फायदे के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा वो। अब देख लो क्या करता है, आपको पता ही है क्या करने वाला है। अब ये CNO का बॉन्ड तोड़ देगा, ये बॉन्ड अपने तरफ शिफ्ट करेगा। क्यों अपने तरफ, क्योंकि O की निगेटिविटी ज्यादा है C से। एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो H+ आया, अब ऑक्सीजन को मालूम है कि H+ एक्सेप्ट करने से उसके ऊपर प्लस चार्ज आने वाला है, तो क्यों एक्सेप्ट कर रहा है भाई, रिएक्शन में आगे भी तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट उसको बनाने हैं, रिएक्शन को कंटिन्यू करना है, उसकी थोड़ी इच्छा है प्लस बनने की, लेकिन उसके ऊपर अटैक करने वाला मोर पावरफुल है, वो अटैक करके उसके लोन पेयर ले रहा है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। इसलिए वो अगले स्टेप में अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा होने से बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा। पहले कौन सा था, प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा गाइस, कैंसिल, और यहाँ से ये H2 निकल जाएगा। बॉन्ड शिफ्ट होने से बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, और देख लो गाइस कि क्या प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और साथ में बॉन्ड शिफ्ट होने से माइनस चार्ज आएगा। पहले है प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ से वाइस वाटर तो तुम्हारा निकल ही गया है, ठीक है। बॉन्ड शिफ्ट होने से एक लोन पेयर आ गई, पहले से एक थी, 2 लोन पेयर हो गई। बॉन्ड शिफ्ट होने से माइनस चार्ज आ गया, पहले प्लस था, प्लस माइनस कैंसिल। अब ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया मतलब इसने डोनेट किया, तो डोनेट करने वाले पे प्लस चार्ज आता है, तो गाइस यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 CH2 प्लस, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, मतलब इथाइल कटाइन बना। ये सेकंड स्टेप में हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ऐसा लिखना है तो यहाँ लिखना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, क्योंकि यहाँ कार्बोकटाइन बना है तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। गाइस तीसरी स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखना, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल आखिरी स्टेप है हमारी मैकेनिज्म की। तो ये जो सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट है, थर्ड स्टेप का रिएक्टेंट बनेगा। मैं इसका स्ट्रक्चर बना के इसको लिख देता हूँ, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देख लीजिए, यहाँ प्लस, तो ये आपका CH3 CH2 प्लस यानी कि इथाइल कटाइन। अब तीसरी स्टेप में क्या होगा, स्टेबिलिटी के लिए ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड सर यहाँ कैसे शिफ्ट होगा, तो देख लीजिए कैसे शिफ्ट होगा। मतलब बेसिकली पहले ये बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, कार्बन पे माइनस आएगा, ये बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट होने पे कार्बन पे माइनस आ जाएगा। वैसा ही कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से कार्बन पे माइनस आएगा, और साथ ही में और क्या होगा, माइनस आएगा और बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे। और यहां से कौन निकला, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से माइनस आया, साथ में बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ से H ने इलेक्ट्रॉन दिए तो H+ निकल जाएगा। और वैसे भी H+ हमने पहली स्टेप में एसिड का लिया था, वापस करना है उसको तो वापस कर दिया है। अब क्या होगा गाइस, इसके अंदर ध्यान से देखना, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट हो जाएगी C+ को। अगर ये लोन पेयर C+ को डोनेट हो गई, मतलब इसने डोनेट की तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, पहले था माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। और ये एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर आएगा, ये एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल। क्या होगा गाइस, ये लोन पेयर डोनेट हो जाएगी, डोनेट करने वाले पे प्लस चार्ज आता है, इसके ऊपर प्लस आएगा, पहले था माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और इसने एक्सेप्ट की तो इसके ऊपर आएगा माइनस, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो गाइस क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान देके देख लेते हैं। तो ये आपका CH2 CH2, ये और एक बॉन्ड बनेगा लोन पे डोनेट होने से, डबल बॉन्ड, और ये CH2। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो गाइस तीसरी वाली स्टेप के अंदर क्या हुआ, तो यहाँ से H+ निकला, तो हमने लिख देना है कि रिमूवल ऑफ H+ यानी कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। इस तरीके से मैकेनिज्म। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या किया हमने। इथाइल अल्कोहल लिया, 95% H2SO4 के साथ 443 केल्विन में उसको रिएक्ट करेंगे तो डिहाइड्रेशन होकर अपने को क्या मिल जाता है, डिहाइड्रेशन होकर अपने को अल्कीन मिलता है और बाई प्रोडक्ट वाटर मिलता है। डिहाइड्रेशन कैसे होता है, अल्फा से OH और बीटा से H निकल जाता है।
गाइस इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, अल्कोहल के ऊपर एसिड का H+ अटैक करेगा, एसिड का H+ ऑक्सीजन की लोन पेयर लेगा, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट की तो प्लस चार्ज आएगा, H+ ने एक्सेप्ट किया तो माइनस आएगा, पहले प्लस था प्लस माइनस कैंसिल हो गया, पहली स्टेप का प्रोडक्ट दूसरी स्टेप का रिएक्टेंट बना। यहाँ पे CnO का बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट होगा, O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, पहले कौन सा था प्लस, अब आया माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, और गाइस क्या निकल जाएगा यहाँ से H2O, क्योंकि बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से माइनस आएगा, साथ में लोन पेयर भी आएगी, मतलब बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और पहले एक लोन पेयर थी, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन से 2 लोन पेयर, ये देखो 2 लोन पेयर, और बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से माइनस चार्ज आएगा, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ से H2 निकल गया। अब इसने डोनेट किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, यानी कि CH3 CH2 प्लस मिला अपने को। ये सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट, थर्ड स्टेप का क्या बनेगा, रिएक्टेंट। अब यहाँ थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा गाइस, तो थर्ड स्टेप के अंदर ध्यान से देखना क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर ये CnH का बॉन्ड आपके इधर शिफ्ट होगा C की तरफ, C के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, साथ में बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ से H+ निकलेगा। पहली स्टेप में एसिड का H+ लिया हुआ था, यहाँ से निकल जाएगा, वो वापस हो गया, उसको बॉन्ड शिफ्ट होने से माइनस चार्ज आएगा, साथ में लोन पेयर आएगी। अभी कार्बन क्या करेगा, अपनी लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा, इस कार्बन ने डोनेट किया तो प्लस आएगा, पहले था माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, और इसने एक्सेप्ट किया तो माइनस आएगा, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, और एक बॉन्ड है और लोन पेयर डोनेट करने से दूसरा बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से इथीन बनेगा। तो हमारा इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इथीन में हो जाएगा। इस तरीके से डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म था, इस मैकेनिज्म एग्जाम में आता है, तो आई होप आप मैकेनिज्म को सीरियसली कर रहे होंगे। अभी की वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।